एक बेटी के अरमान, रुला देने वाली कहानी। आज शिल्पी के अरमान सारे चकनाचूर हो गए। उदास चेहरा, खाली आंखें, बेतरतीबी से पहने हुए कपड़े, बेपरवाही से बांधे हुए बाल। उसे देखकर मन दुखी होता है। सोचता हूँ, क्या यह वही शिल्पी है? हंसती, खिलखिलाती, सजी सबरी सी, ढंग का पहनावा, अल्लड़ मदमस्त सी। क्या हो गया है? क्या से क्या हो गया शिल्पी के साथ? आइए चलते हैं शिल्पी के अतीत में। 5 बहनें, 2 भाइयों में सबसे छोटी थी शिल्पी। धीरे धीरे बहनों की शादी हो गई और वे अपने घर चली गई। भाइयों की तो पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि वे सभी बहनों से बड़े थे। घर में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। पिताजी को बुढ़ापे में कुछ गलत लग गई थी, अन्यथा लॉटरी के टिकटों को खरीदने की उसमें एक बार जीत गए तो लत बढ़ती गई। लालच बुरी बला। घर का बिजनेस था। कुछ भाइयों ने भी धीरे धीरे पैसे निकालकर अपने पास जोड़ने लगे। अब तो भाइयों के बच्चे भी जवान हो चुके थे। उन लोगों ने भी घर का पैसा खूब बर्बाद किया। घर में एक जवान बहन बैठी है। शादी के लिए इसका किसी को होश नहीं रहा। धीरे धीरे बिजनेस चौपट होने लगा। माँ बहुत चिंतित रहती थी। शिल्पी के शादी के लिए मेरे सामने उसकी शादी हो जाए, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इधर शिल्पी को भी महसूस होने लगा कि 28 की हो गई, पर मेरा किसी को ख्याल ही नहीं है। माँ ने बहनों से कहा, शिल्पी के लिए कोई लड़का देखो। मैं शिल्पी से 10 साल बड़ी थी। फिर मैंने कोशिश करनी शुरू की। फिर मुझे मेरे शहर में ही एक लड़का मिल गया। बातचीत चलाई तो आपस में देखने सुनने को तैयार हो गए और अंत में उन लोगों को शिल्पी पसंद आ गई। पसंद तो करना था। शिल्पी का गोरा रंग, अच्छी हाइट, पढ़ने में भी होशियार, इंग्लिश में एमए किया था, नाच गाने का बेहद शौक रखती थी। और लड़का जो उसके लिए देखा था वो दुबला पतला और हाइट भी औसत थी। कि परिवार बहुत अच्छा था। 3 लड़के थे। पढ़ाई लिखाई का माहौल था। पिताजी इंटर स्कूल में टीचर थे। दोनों लड़कों ने एमबीए कर रखा था। एक शिल्पी के लिए जिसको पसंद किया था, उसकी पढ़ाई ठीक से बता नहीं रहे थे। बाद में पता लगा कि उसने सिंपल सा बीकॉम किया है। घर के सारे संगीत का शौक रखते थे। सारे वाद्य यंत्र घर में थे। गाने बजाने का माहौल था। मेरे माँ और भाइयों को लड़का पसंद नहीं था। लड़के वाले घर पर बुलाया हम लोगों को घर देखने को। हम लोग शिल्पी को भी साथ ले गए। घर का माहौल देखकर शिल्पी तो फिसल गई। संगीत भरा माहौल देखकर, सारे वाद्य यंत्र घर में, हंसी ठिठोली का माहौल, कोई पर्दा नहीं। शिल्पी को सब कुछ अच्छा लगा। माँ के मना करने के बाद शिल्पी अब गई कि मुझे तो शादी यहीं करनी है। शायद शिल्पी को आभास था कि घर में कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। यह लड़का थोड़ा देखने सुनने में कम है, लेकिन मेरे मन माफिक माहौल मिल रहा है तो ठीक है। और उसने हाँ कर दी। सबके विरोध के बावजूद जब उसने हमसे कहा, दी मुझे तो यहीं शादी करनी है, तो फिर मैं भी तैयार हो गई। ऐसे ही शादी का दिन भी आ गया। शिल्पी के ससुर ने इन वक्त कुछ पैसों की मांग रख दी, जो भाई और पिताजी देने को तैयार न थे। तो शिल्पी की खातिर हम बहनों ने मिलकर उनकी मांग पूरी की। शिल्पी की शादी हो गई और वो बहुत खुश भी थी। लेकिन शिल्पी की खुशी ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाई। पति अजीब अजीब लांछन लगाने लगा कि ये तो रात में उठकर चलती है, किसी को पुकारती है, बातें करती है, वे सिर पैर की बातें।
शिल्पी के पति की कोई खास नौकरी नहीं थी। दवाइयों की कंपनी में MR था। बाकी दोनों भाई अच्छी नौकरी पर आ गए थे। धीरे धीरे परत दर परत राज खुलने लगे। शिल्पी का पति बहुत शकी मिजाज का था। शिल्पी के पति को छोड़कर शिल्पी के चारों जीजाजी काफ़ी हैंडसम थे। उसने धीरे धीरे मेरे घर भी आना जाना बंद कर दिया। शिल्पी का कहता तुम्हारा जीजा से चक्कर है। ऐसा बोलकर उसने शिल्पी को मेरे घर आने से मना कर दिया, जबकि हम दोनों एक ही शहर में रहते थे। मायके भी नहीं जाने देता था। माँ बेचारी मिलने को तरसती रहती थी। शिल्पी किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी के साथ खड़ी नहीं हो सकती थी। हर समय वो उसके साथ मौजूद रहता था कि कहीं शिल्पी घर की कोई बता न दे। उसके इस आदत ने नौकरी पर भी असर डाला। जल्दी जाता ही नहीं था नौकरी पर। घर में शिल्पी की चौकीदारी करता। सास ससुर का भी रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। फिर शिल्पी गर्भवती हो गई। उसने बेटी को जन्म दिया। उस समय भी उसकी कोई देखभाल नहीं की गई और बात बात में मायके से पैसे मांगने की सब जिद करने लगते। इधर मायके में भी सब कुछ खत्म हो गया था। बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था। शिल्पी का पति कुछ मानसिक रूप से भी अस्वस्थ था। अजीब अजीब हरकतें करता था। धीरे धीरे पता लगा कि वो नशा करता है, ड्रग्स का। इसी चक्कर में वो शिल्पी पर हाथ भी उठाने लगा। शिल्पी ने अपनी ज़बरदस्ती से शादी की थी, इसलिए वो मायके में भी किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। भाई बगैर पूछते नहीं थे। माँ की चलती नहीं थी तो किसको बताए अपनी परेशानी। शिल्पी फिर गर्भवती हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिलहाल बच्चे किसी तरह बड़े हुए। मैं अगर पूरी कहानी बताने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बच्चों का स्कूल जाने की बारी आई। वो बच्चों की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता था। पति को तो जो कुछ पैसा खा मिलता पीकर था उड़ा देता था और जब शिल्पी कुछ पैसे मांगती तो मार पीट करता था। फिर शिल्पी ने स्कूल में एक छोटी सी नौकरी कर ली। पहली तनख्वाह 2000 रुपये मिले थे। बहुत खुश थी शिल्पी कि चलो कुछ तो मिले। लेकिन रात में कमरे में बंद करके शिल्पी के सारे पैसे पति ने छुड़ा लिए। बहुत रोई थी उस दिन शिल्पी। सास ससुर भी कुछ नहीं कहते थे। बेटे की ऐसी हरकत पर उल्टा शिल्पी को ही गलत बताते। जैसे तैसे जिंदगी से जूझते हुए शिल्पी निराश हो चुकी थी कि एक बार उसने आत्महत्या करने की भी सोची, लेकिन बच्चों की ममता हर बार उसे रोक लेती थी। शिल्पी के सारे अरमान पानी में बह गए। क्या सोचा था और क्या हो गया। और फिर एक दिन ड्रग्स की ज़्यादा खुराक लेने पर शिल्पी की मौत हो गई। शिल्पी के आसमान की तरफ एकटक शून्य में देखे जा रही थी। एक एक कर सारे अरमान टूटकर बिखर गए शिल्पी के। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।